The question is, in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3 by 4 with the probability that he knows the answer, assuming that the student who guesses at the answer will be correct with a probability of 1 by 4. What is the probability that he knew the answer given that he answered it correctly? अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसमें जो एक स्टूडेंट जो है या तो उसे आंसर पता है या फिर वो आंसर गैस करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टू केसेस चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो उसे आंसर पता है या फिर वो गैस कर रहा है। 3/4 आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है कि अगर उसे आंसर पता है, एंड देन उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी गिवन है? कि वो स्टूडेंट गैस करता है आंसर को और उसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक न्यू टर्म आ गई कि उसका आंसर करेक्ट है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, राइट। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो आंसर उसे पता था, ये न्यू द आंसर, और आंसर जो आपका करेक्ट होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि बेस थ्योरम से है। सो यहाँ पर हम पहले इवेंट सपोज कर लेते हैं। टू इवेंट हमें दिख रहे हैं, नोज द आंसर और गैसेस द आंसर। सो इवन हमने ले लिया, इवेंट दैट he knew the answer, और E2 ले लिया, event that he guesses the answer, और A इवेंट हम सपोज कर लेते हैं कि उसने आंसर करेक्ट दिया है। He answered the question correctly. सो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी? उसने हमें यहाँ पर ये दिया है 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो दैट इज 3/4। अब देखो E2 की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है कि अगर उसने आंसर गेस किया है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब अगर हमें E1 दे रखा है, E2 को फाइंड करने के लिए हम E1 की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि दो ही इवेंट है तो दोनों का सम 1 आएगा। सो ये 1/4। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब क्या हुआ कि उसका आंसर जो है वो करेक्ट है फर्स्ट केस में, यानी कि जब उसे आंसर पता था। अब देखो अगर किसी को आंसर पता है तो वो वहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से वो वही टिक करने वाला है जो उसे पता होगा क्योंकि उसे तो आंसर पता है। ठीक है, तो जब भी आंसर पता है उसे और क्वेश्चन करेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ऑलवेज 1 लेनी है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 के लिए देखो क्या हमें गिवन था कि अगर उसने गैस किया और आंसर करेक्ट है तो ये हमारे पास 1/4 होगा। सो अब हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मुझे किस केस के लिए सॉल्व करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है, न्यू द आंसर, तो न्यू द आंसर यानी कि फर्स्ट केस है, तो हमें फाइंड करना है E1 गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, तो E1/A हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर बेस थ्योरम का यूज़ करते हुए क्या बनेगी फॉर्म? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 अपॉन E1 A/E1 E2 E/E2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। E1 है हमारे पास 3/4, A/E1 1, 3/4 इंटू 1 प्लस E2 एंड A/E2 1/4 इंटू 1/4। सो 3/4, यहाँ भी आपके पास 3/4 प्लस 1/16 हो जाएगा। सो 3/4 एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का तो 16 आएगा, तो 12 प्लस 1, तो आपके पास 12/13 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दैट इज़ आवर आंसर। थैंक यू।